अपनी नई पहचान से मुकेश सहनी हुए गदगद। बिहार में 14 सितंबर को दे रहे महागठबंधन भोज, साथ ही साथ अपनी पत्नी और भाई को भी लड़ाएंगे विधानसभा का चुनाव। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। दोस्तों मुकेश सहनी ने फेसबुक के माध्यम से लाइव आकर एक बड़ी घोषणा की है और यह घोषणा है महागठबंधन भोज का, जो कि 14 सितंबर 2025 को पटना में आयोजित की जा रही है। दोस्तों यह भोज मछली और चावल का होगा, इसका भी खुलासा हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि यह सिर्फ वीआईपी पार्टी तक ही सीमित नहीं है, यह महागठबंधन के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए भोज का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ एक निजी न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए मुकेश सहनी के द्वारा बड़ा ऐलान कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि राजनीति में सक्रियता वर्तमान यहाँ पर विराजमान रखने के लिए परिवारवाद की भी आवश्यकता होती है। उनका कहना था अपनी पत्नी और अपने भाई संतोष सहनी को विधानसभा का चुनाव लड़ने को लेकर। आइए आज के इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक इन मुद्दों पर चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी वोटर अधिकार यात्रा से गदगद है, क्योंकि उन्होंने नई ऊंचाइयों को छू ली है और एक नई पहचान बना डाली है। दोस्तों इसका खुलासा उन्होंने खुद भी लाइव आकर किया है। उन्होंने कहा है कि पहले जो वीआईपी थी उसमें और अभी में जमीन और आसमान का फर्क है, और यह वोटर अधिकार यात्रा के दरमियान देखने को भी मिली थी, जब वीआईपी कार्यकर्ता हजारों और लाखों की संख्या में नजर आए थे। दोस्तों इसको लेकर महागठबंधन भोज का आयोजन किया गया है वीआईपी सुप्रीमो की ओर से पटना में 14 सितंबर 2025 को। साथ ही साथ उन्होंने निमंत्रण भी दिया है अपने कार्यकर्ताओं को कि आप सभी 14 सितंबर को पटना जरूर आए। साथ ही साथ दोस्तों बड़ी बात मैं बता दूं कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं, वीआईपी कार्यकर्ताओं और नेताओं को चुनाव लड़ने की तैयारी कर देने की भी अपील कर डाली है। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आइए भोज के बारे में उन्होंने कहा है कि महागठबंधन के अंदर तमाम घटक दल, तमाम नेता इस भोज के लिए आमंत्रित है, जो पटना में आयोजित की जा सकेगी। या मछली और चावल का भोज होगा। अब आइए दोस्तों बातें करते हैं तैयारियों के बारे में। मुकेश सहनी के द्वारा कह दिया गया है कि 14 के बाद ही टिकट बटेंगे। उन्होंने कहा है कि 10 दिन अहम है और 10 दिन यानी 15 तक, 4 से लेकर 14 सितंबर 2025 तक महागठबंधन के अंदर सीटों के बंटवारे को लेकर अंतिम फैसला ले लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि 75% तक बातें फाइनल हो चुकी है और शेष 25% फाइनल होना बाकी है, जो आगामी 10 दिनों में पूरी हो जाएगी। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि 14 को भोज खाने के लिए आए और 15 के बाद ही टिकट वितरण का कार्य होगा। सबसे बड़ी बात कि उन्होंने कहा है कि कुछ वैसे जिले हैं जहां सभी सीटों पर तैयारी करने की ज़रूरत है। उन्होंने दरभंगा के 10 विधानसभा सीटों के लिए अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को तैयारी कर लेने की बात कही है कि अगर मुझे मिलता है तो मैं दरभंगा का पूरा विधानसभा सीट लेने के लिए तैयार हूं। उन्होंने मुजफ्फरपुर के भी 10 विधानसभा सीट लेने के लिए अपनी स्वीकारता बताई है। उन्होंने कहा है कि अगर मुझे यह सीट दिया जाता है तो मैं मुजफ्फरपुर का सारा सीट लेने के लिए तैयार हूं। साथ ही साथ उन्होंने मोतिहारी के दोनों ही पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण जहां की 6 सीटें हैं, वहां पर भी उन्होंने पूर्ण दावेदारी की बात कही है। दावेदारी से नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा है कि अगर मुझे दिया जाता है महागठबंधन की ओर से तो मैं पूरा सीट लेने के लिए तैयार हूं। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि इस बार का स्ट्राइक रेट बढ़ाया जाए ताकि पार्टी को राष्ट्रीय पहचान मिल सके। सबसे बड़ी बात कि उन्होंने गया सीट
कि तरारी विधानसभा सीट की भी चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि हमारी दावेदारी है और वो मिलेगी भी। तरारी विधानसभा सीट वीआईपी के पक्ष में जाएगी और मेरा मानना है कि वहां से अगर जीतन राम मांझी के बेटे चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित रूप से वहां से मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर वहीं पर जीतन राम मांझी की बहू चुनाव लड़ती है तो वहां मुकेश सहनी की पत्नी चुनाव लड़ सकती है, ये संभावना दिख रही है। तो इस तरह से दोस्तों कुल 33 सीटों की तो इन्होंने बातें कर डाली है, लेकिन बड़ी बात कि आखिर उन्होंने कह दिया है कि महागठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक है, कहीं से भी किसी भी प्रकार का तल्लख नहीं है महागठबंधन के अंदर। अब आइए दोस्तों हम बातें करते हैं कि आखिर मुकेश सहनी सीटों के बंटवारे को लेकर जो भी बातें कर रहे थे 60 सीटों की, क्या उन्हें 60 सीटें मिलेगी? दोस्तों इसके संबंध में हम कहना ये चाहेंगे कि 60 सीट कदापि नहीं मिलेंगे। लेकिन ये भी बात सत्य है कि बातों के क्रम में उन्होंने कहा कि मुझे मिलता है तो दरभंगा, मुजफ्फरपुर और मोतिहारी की तमाम सीटों को लेने के लिए तैयार हूँ। तो ये तीनों जिला मिलाकर ही 32 सीटें हो जाती है। एक गया को जोड़ दिया जाता है तो 33 सीटें हो जाती है। क्या इसके आधार पर मुकेश सहनी 30 सीटों के आसपास मान जाएंगे? संभावना तो यही दिख रही है कि 30 से 33-35 सीटों तक उन्हें मान जाने की संभावना दिख रही है। अगर उनकी इच्छा होती ज़्यादा सीटों की तो निश्चित रूप से अन्य जिलों की भी चर्चाएं उनके स्तर से की जाती। संभावना दिख रही है कि 30 से 35 सीटों तक मुकेश सहनी जरूर मान जाएंगे। अब यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहा है कि कांग्रेस, वाम दल और तेजस्वी प्रसाद यादव की आरजेडी आखिर कितने कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दोस्तों इसके संबंध में मुकेश सहनी के द्वारा यह कह दिया गया है कि 75% बातें फाइनल हो गई है। अब जब बातें फाइनल हो गई तो यह तो निश्चित है कि सिर्फ ऐलान बाकी रह गया है। 15 सितंबर 2025 को महागठबंधन की बैठक का आयोजन किया गया है। उससे ठीक एक दिन पहले 14 सितंबर को महागठबंधन भोज का आयोजन वीआईपी सुप्रीमो कर रहे हैं। यह क्या झलकाता है? स्पष्ट है दोस्तों, यह भोज ही स्पष्ट कर रहा है कि महागठबंधन के अंदर सब कुछ तय हो चुका है। किसे कितनी सीटें दी जाएगी ये भी तय हो चुकी है। सिर्फ कहां से कितने उम्मीदवार, किस किस दल के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, ये तय करना अभी बाकी रह गया है। मुकेश सहनी ने लाइव आकर ये भी बातें कही है कि सब कुछ तो तय है। एक सीट पर वीआईपी के भी कई उम्मीदवार है, आरजेडी के भी कई उम्मीदवार है, लेफ्ट के भी कई उम्मीदवार है, कांग्रेस के भी कई उम्मीदवार है। तो इस आधार पर आखिर किस दल को वह सीट दिया जाए, इस पर मंथन करना बाकी रह गया है। उन्होंने एक और बड़ी बातें कही है कि किसे टिकट देनी है यह बिल्कुल मैं तय कर चुका हूं। जिसने भी सक्रिय भूमिका निभाई है और जिसने भी इस वोटर अधिकार यात्रा में आम जनों के जन सैलाब को लाने में कामयाबी हासिल की है, उनके लिए मैं टिकट फाइनल कर चुका हूं। दोस्तों उन्होंने एक और बातें कही कि घबराने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने निजी चैनल पर कहा है कि पत्नी और भाई को चुनाव लड़ने से सीटों के यहाँ पर संख्या पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सीटें वीआईपी के अंदर पर्याप्त मात्रा में है। तो स्पष्ट हो चुका है कि 30 सीट से तो ऊपर ही है वीआईपी सुप्रीमो के लिए। अब देखना है 15 सितंबर को क्या कुछ घोषणा होता है। लेकिन ये बात तो तय है कि वीआईपी सुप्रीमो का यह मछली चावल का भोज स्पष्ट कर दिया है कि महागठबंधन के अंदर सब कुछ तय और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।